जहां आज हम दुनिया के खत्म होने को लेकर अलग अलग कयास लगाया करते हैं, वहीं प्रकृति के गर्भ में तो ऐसी घटनाएं पहले ही दफन हो चुकी हैं। हम आज भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, लेकिन कहीं पर तो भूतकाल पहले ही पूरी तरह डूब चुका है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सभ्यता की जिसने इस धरती पर जन्म लिया, विकसित हुई और फिर किसी अनचाही दुर्घटना के साथ हमेशा के लिए इस दुनिया से विलुप्त हो गई। लेकिन चाहे यहाँ कितनी ही सभ्यताएं आएं या जाएं, प्रकृति के गर्भ में इनके सबूत हमेशा के लिए समा जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जहां आज से हजारों साल पहले ही कई शहर विकसित हो चुके हैं। इतने विकसित कि ये उस समय में पूरी दुनिया के देशों के मुकाबले सबसे आगे रहे होंगे। इन्हीं में से एक शहर है मोहनजोदड़ो। ये शहर आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीब 500 एकड़ के क्षेत्र में बसा था। लगभग 4000 साल पुराने इस शहर की खोज आज से 100 साल पहले हुई। बात 1856 की है, जब एक अंग्रेज इंजीनियर इस इलाके में रेलवे ट्रैक बनाने के काम में लगा हुआ था कि तभी उसका ध्यान यहाँ जमीन में धसी कुछ पुरानी ईंटों पर पड़ा। ये ईंटें दिखने में तो बिल्कुल आज की ईंटों की ही तरह थी, लेकिन मजबूती में आज की ईंटों की तुलना में कई गुना मजबूत थी। उस अंग्रेज को कुछ शंका हुई और उसने वहाँ के लोगों से पूछताछ करना शुरू किया। पूछताछ में गांव वालों ने बताया कि यहाँ ऐसी कई ईंटें जमीन से मिलती रहती हैं, जिनका इस्तेमाल घरों को बनाने में किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस गांव में बने सारे ही घर इन खुदाई में मिली ईंटों से ही बने हैं। इसके बाद से ही ये जगह सभी इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के आकर्षण का केंद्र बन गई। और फिर सन 1942 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसके बाद 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक तौर पर खोज की और तब जाकर ये पता लग पाया कि हाँ, हमसे पहले भी इस धरती पर एक सभ्यता विकसित होकर खत्म भी हो चुकी है। यहाँ की खुदाई करने पर यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों की कंकाल मिले और इसी कारण इस शहर को नाम दिया गया मोहनजोदड़ो, यानी कि मुर्दों का टीला। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता की सैकड़ों जगहों का पता लगाया जा चुका है, लेकिन मोहनजोदड़ो इनमें से प्रमुख है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया बहुत ज्यादा नहीं जानती, लेकिन जितना जानती है वो हैरान कर देने वाला है। आज से 4000 साल पहले ही यहाँ के लोगों ने जीवन जीने के कई आधुनिक तरीके ढूंढ लिए थे। बात अगर स्वच्छता की करें तो इस समय के लोग स्वच्छता को लेकर इतने जागरूक थे कि उन्होंने हर घर में पक्के बाथरूम और टॉयलेट बनाकर रखे थे और हर घर से अपशिष्ट पदार्थ निकलने के लिए पक्की नालियां भी बनी हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी समय ये लोग पक्की सड़कों का इस्तेमाल भी करते थे। इसी काल में पक्के कुएं भी पाए गए। ये बहुत ही व्यवस्थित लोग हुआ करते थे जो ईंटों से बने पक्के मकानों में रहते थे। मोहनजोदड़ो में खोजकर्ताओं को एक बहुत ही बड़े आकार का स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल मिला और इस स्विमिंग पूल को सिंधु नदी से कुछ इस तरह जोड़ा गया था कि यहाँ हमेशा सिंधु नदी का पानी भरा रहता था। इस स्विमिंग पूल का आकार 900 स्क्वायर फीट होने से इसे ग्रेट बाथ का नाम दिया गया। एक शोध में शोधकर्ताओं को मिट्टी में दबे कुछ अलग अलग आकार और आकृति के किसी चित्र की तरह दिखने वाले चिन्ह मिले और इन पर क्या लिखा था ये समझ पाना शोधकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि किसी भी लिपि को समझ पाना आसान नहीं होता। कई जांचों के बाद ये बात सामने आई कि शायद ये उस समय के दरवाजों पर लगने वाले स्टिकर हुआ करते होंगे, जैसे कि आज हम लोग अपने घरों पर शुभ लाभ या अन्य स्टिकर लगाया करते हैं। इन पर क्या लिखा है ये अभी भी पता नहीं लगाया जा सका है। ऐसे कई शिलालेख भी मिले हैं जिन पर कुछ आकृतियाँ, कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। इससे ये जान पड़ता है कि मोहनजोदड़ो काल के लोग पढ़ना लिखना भी जानते थे। इनकी भी अपनी एक लिपि थी। ये लिपि यदि हमारी समझ में आ जाए तो हड़प्पा सभ्यता के और कई सारे राजों से पर्दा उठाया जा सकता है। अगर हम बात कला की करें तो कला के क्षेत्र में भी ये लोग कम नहीं थे। इस समय में मिले गहनों, औजारों और अन्य कलाकृतियों से मालूम होता है कि यहाँ शिल्प कला भी बहुत विकसित रूप में थी। यहाँ के लोग पीतल, लोहे और तांबे के आभूषण और हथियार बनाया करते थे। इसके अलावा सोने के गहने भी बनाते थे। इस समय के छापे के ऐसे कई सिक्के भी मिले
जिनसे छापा लगाकर सुंदर डिजाइन्स बनाए जा सकते थे। कई सारे खिलौने भी मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले, जिन्हें देखकर आप ये सोचकर हैरान हो जाएंगे कि क्या ये खेल उस समय में भी हुआ करते थे। यहाँ के लोगों का रहन सहन एक अलग ही तरीके का था। यहाँ के लोग पूरे शहर में बड़े ही व्यवस्थित रूप में बसे हुए थे। ये शहर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ था। यहाँ मिले अवशेषों से पता चलता है कि इस शहर का रास्ता किसी बड़े दरवाजे से खुलता था। यहाँ पर बड़े बड़े घर भी पाए जाते थे। ये घर जिन ईंटों से बने थे वो कोई साधारण पत्थर या ईंटें नहीं थी, बल्कि वाटरप्रूफ ईंटें थीं। यहाँ के स्विमिंग पूलों में जो ईंटें इस्तेमाल की गई थी, उन पर जिप्सम और चारकोल की परतें चढ़ी हुई थी। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये परतें पानी को लीक होने से रोकती हैं। इन सब बातों से ये बात तो साफ हो जाती है कि ये लोग रसायन शास्त्र को भी भली भांति समझते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में कहीं भी किसी मंदिर या धार्मिक स्थल के कोई अवशेष नहीं मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग धर्म में या भगवान में नहीं मानते थे। यहाँ की खुदाई में एक पत्थर पर 3 मुंह वाली आकृति को उकेरा गया है, जिसे संभवतः ये लोग ईश्वर मानते होंगे। इसके अलावा स्वास्तिक, देवी देवता, पशु पक्षी और अन्य कईयों की भी मूर्तियाँ मिली, जिससे ये कहा जा सकता है कि ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते होंगे। यहाँ पर एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ। इतिहासकारों के अनुसार ये शिवलिंग 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। कलाकृति, धर्म और लिपि तक तो ठीक है, लेकिन इस समय के मेडिकल साइंस के बारे में जानकर तो आप दंग रह जाएंगे। खुदाई में मिले कंकालों का जब प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया तो पता लगा कि कुछ कंकालों के जबड़ों में नकली दांत लगाए गए थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा पद्धति भी कितनी ज्यादा विकसित थी। इस सभ्यता के लोग कितने विकसित थे, इसे हम इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि इन लोगों ने अपने शहर को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए एक बड़े से बांध का निर्माण भी किया था, और इस बाढ़ के पानी को वे लोग छोटे छोटे टैंक में जमा किया करते थे। इस पानी को वे लोग निजी उपयोग में लिया करते थे। इतना ही नहीं, बल्कि बारिश के पानी का भी सही उपयोग हो सके, इसके लिए इन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया था जिससे बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके और उसका इस्तेमाल आने वाले समय में किया जा सके। जबकि इस तकनीक का इस्तेमाल तो हम आज पानी की इतनी कमी होने पर भी नहीं कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो में व्यापार भी बड़े स्तर पर किया जाता था। तब मुद्राएं होने के तो कोई प्रमाण नहीं मिले, लेकिन इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते होंगे, यानी कि किसी एक चीज को देकर दूसरी चीज को खरीदते होंगे। ये लोग सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी व्यापार करने जाते थे। अबू धाबी में खोजकर्ताओं को एक कुएं में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ वस्तुएं मिली, जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि ये लोग समुद्र मार्ग से विदेशों में भी व्यापार करते थे। हैरानी की बात है कि इतनी उत्कृष्ट सभ्यता होने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो ये सारी सभ्यता, सारे लोग, सारा शहर तहस नहस होकर मिट्टी में मिल गया। वैज्ञानिकों ने यहाँ मिली वस्तुओं की कार्बन डेटिंग कर ये पाया कि इस सभ्यता के विध्वंस का कारण कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा रही होगी, जो इन लोगों के विचारों से भी आगे की होगी, जिसने इस पूरे शहर, पूरी सभ्यता को हमेशा के लिए मिट्टी में दफना दिया। तो दोस्तों, आपको आज का ये हड़प्पा सभ्यता का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।